Hello everyone, welcome you all and Learn to Teach with Dr. Minoti Srivastava. Hope you all are fine and safe and using your time at good times. स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेंट एनालिसिस, जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं विषय वस्तु विश्लेषण। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी जाना है कि आजकल के जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं वो है हायर एजुकेशन कमीशन के। मेरी कोशिश है कि हायर एजुकेशन कमीशन में जो रिसर्च का पार्ट है उसको हम पहले कवर करते हैं, देन हम नेक्स्ट फर्दर अपनी यूनिट पे आगे बढ़ेंगे। तो कंटेंट एनालिसिस, जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई कंटेंट होगा उसकी हमें एनालिसिस करनी है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ कंटेंट एनालिसिस और इसको हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ सीए, यानी कि कंटेंट एनालिसिस है क्या, किसे हम कहते हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टूल लाइक क्वेश्चनर, शेड्यूल एंड इंटरव्यूज। तो कंटेंट एनालिसिस जो है उसके बारे में करलिंगन ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी और ये कहते हैं कि कंटेंट एनालिसिस अ मेथड ऑफ स्टडीइंग एंड एनालाइजिंग कम्युनिकेशन इन अ सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव मैनर टू मेजर द वेरिएबल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कहते हैं कि हम वेरिएबल्स को मेजर करते हैं और कहीं ना कहीं एनालिसिस किस चीज़ की करते हैं, कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन कुछ ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ फोटोज हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, यानी कि वो या रिटन फॉर्म में हो सकती है या वर्बल फॉर्म में हो सकती है। किसी न किसी तरीके से हम उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक जो डिफरेंस है वो हमें समझना ज़रूरी है कि जो सीए होता है उसमें हम फेस टू फेस कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन या शेड्यूल में देखा था। बट इसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, वो ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, डायरी हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, कार्टून्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उस पर्टिकुलर केस से संबंधित या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से संबंधित, और उसकी हम एनालिसिस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी इसमें देखने को बहुत मिलती है कि मैं अगर एनालिसिस कर रही हूँ तो मेरी थिंकिंग उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के प्रति क्या है, उसका इफेक्ट हमारी एनालिसिस पे सीधा सीधा पड़ेगा। तो सिंबॉलिक बिहेवियर होता है, इसका एक सेट रूल होता है। सेट रूल इन द सेंस, पहले जब तक हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिफाइन करते हुए अगर हम कैटेगराइज नहीं कर देंगे तो एनालिसिस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो देयर आर सम रूल्स ऑफ सीए कंटेंट एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। गुणात्मक तौर से इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने बात करी कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जिसको कि हम एनालिसिस करते हैं, तो वो सोर्सेस क्या है, वो प्राइमरी सोर्सेस क्या है जिसके आधार पे हम किसी भी डॉक्यूमेंट की एनालिसिस करते हैं। तो दे आर सम लाइक ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, डायरीज हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकती हैं, सिलेबस हो सकता है, कोर्ट डिसीजंस हो सकते हैं, फोटोज हो सकती हैं, फिल्म्स हो सकती हैं, कार्टून हो सकते हैं। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ हैं डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी हो, जिसको कि हम एनालिसिस करते हुए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, यानी कि उस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड हो और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज ऑफ सीए, यानी कि कंटेंट एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले भी बात करी, देयर आर सम सेट रूल्स ऑफ सीए। कंटेंट एनालिसिस को हम ऐसे ही तैसे नहीं उठा के रख सकते हैं, हमें कुछ रूल्स जो हैं फॉलो करने पड़ते हैं। तो देयर आर 3 रूल्स। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, डिफाइन एंड कैटेगराइज ऑफ योर वर्ड्स। आप सारी चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर सकते हो, उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड उस पर्टिकुलर पार्ट को आप जब तक डिफाइन और कैटेगराइज नहीं करोगे तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट सर्च करने में या प्राइमरी सोर्सेज को सर्च करने में हमें मुश्किल होगी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं किस चीज़ की एनालिसिस हम करने जा रहे हैं, देन उसमें भी हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन से पार्ट पे हम एनालिसिस करेंगे। तो डिफिनेशन एंड कैटेगराइजेशन सबसे पहला काम होता है जब हम कंटेंट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देन यूनिट ऑफ एनालिसिस, अब जो एनालिसिस होती है उसको हम किस स्टेप्स में जाते हैं। लाइक सबसे पहले वर्ड होता है, शब्द कैसे हैं, थीम क्या ली गई है, आइटम्स क्या लिए गए हैं, कैरेक्टर्स क्या है, स्पेस है एंड टाइम मेजर। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट ऑफ एनालिसिस में देखते हैं। और लास्ट वन जो होता है वो है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन के आधार पे हम कहीं ना कहीं एक रिजल्ट के तौर पे निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि परिमाणन कहते हैं, परिणाम रूप में क्या आया, व्हाट वाज आवर कंक्लूजन, तो वो होता है क्वांटिफिकेशन। तो आई होप स्टूडेंट आपको सीए या कंटेंट एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा।
और साथ ही साथ ये भी समझ में आया होगा कि कंटेंट एनालिसिस बहुत ही डिफरेंट तरीके का टूल है हमारे रिसर्च और रिसर्च की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें कि बहुत तायत्ता से हम सीए को यूज करते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी एनालिसिस कर रहा है ही और शी शुड बी एक्सपर्ट इन दैट एनालिसिस। तो जब तक उसे सेट रूल्स नहीं पता होंगे तो कहीं ना कहीं जो एनालिसिस है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।